गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्वेइंग और ये कंटिन्यू हमारा चलता जाएगा। सर्वे बेसिक सर्वे है, उसके बाद एडवांस सर्वे हम लोग करेंगे। पहले कवर करेंगे बेसिक सर्वे, उसके बाद एडवांस सर्वे। और ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोग पे। अगर रिव्यू अच्छा रहा तो कंटिन्यू क्लास चलते रहेंगे और इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना भी हो सारा कुछ कवर किया जाए, जो कि आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कॉलेज का। तो बात करते हैं सर्वे होता क्या है, सर्वे हम लोग करते क्यों हैं। इसको हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सर्वे हम लोग क्यों करते हैं और सर्वे क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए आपको कहीं पे एक घर बनाना है और जिस जगह पे घर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, उस एरिया में जाते हैं, उस एरिया के बारे में पता करते हैं कि एरिया कैसा है, क्या सिचुएशन है उस जगह का, वो हमारा जो जगह है फील्ड जो है वो कहाँ पे है, बगल में नदी है, तालाब है, पहाड़ है, ये सब पता करते हैं उसका स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ज़मीन को क्या करते हैं, प्लॉट देखते हैं, उसका प्लॉटिंग करते हैं। अगर हमारा प्लॉटिंग सही तरीका से ना हो तो आगे चलकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। मान लीजिए आप एक घर बना लिए और जिस जगह पे घर बनाए उसके स्ट्रक्चर का नहीं जा रहे हैं, सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है, एरिया के बारे में नहीं पता है, और जब घर बना लिए कुछ टाइम के बाद पता चल गया कि हमारा वहाँ जो है एरिया जो है पहाड़ी था। मान लिया कॉलम ही बना रहे हैं, एक कॉलम बनाना स्टार्ट किए, तो कॉलम जब करना स्टार्ट किए नीचे में पत्थर निकल गया तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो उस सबसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। तो देखिए सर्वे है क्या, उसका बेसिक सा डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन लगभग सबको मालूम है। तो देखिए आज हम लोग बताते हैं, सर्वे स्टार्ट करते हैं और डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जो हम बताते जाएंगे साथ में आप लोग अपना नोट्स कंप्लीट करते जाइएगा। तो देखिए सर्वे का डेफिनेशन क्या होता है, सर्वे है क्या। सर्वे एक आर्ट है जिसमें क्या करते हैं, रिलेटिव पोजीशन के बारे में बताते हैं, बात करते हैं। सर्वे इज ए आर्ट, सर्वे क्या है, सर्वे एक आर्ट है जिसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव पोजीशन। अब रिलेटिव पोजीशन कहाँ पे, बिलो या एबव द अर्थ सरफेस, मीन्स धरती के ऊपर या नीचे। हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव पोजीशन के बारे में बात करते हैं। हम वही डेफिनेशन आप लोग के लिए बनाए हैं। सर्वेइंग इज ए द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन above or beneath the surface of the earth। हम लोग अर्थ सरफेस के एवर या बीनीथ या बिलो हम लोग वर्क करते हैं, रिलेटिव पोजीशन बताते हैं। चलिए अब देखते हैं, जब हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ का, तो जब अर्थ का बात आएगा तो हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसका शेप के बारे में भी बात करेंगे, अर्थ का शेप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। हम लोग सर्वे जो कर रहे हैं वो तो अर्थ पे ही कर रहे हैं ना, जब अर्थ पे सर्वे कर रहे हैं तो अर्थ के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तब तो सर्वे कर पाएंगे। तो देखते हैं अर्थ के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। और अर्थ के शेप आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोग जो है अर्थ को एक ग्लोब के रूप में देखते हैं, ग्लोब जैसा देख रहे हैं, मानते हैं सेम हमारा वही अर्थ है। तो अर्थ जो है उसका शेप कहीं भी एक जैसा नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ चेंज आपको मिलेगा। कहीं पे देखिएगा पहाड़ है, कहीं झरना है, तो कहीं फ्लैट है पूरा,
तो देखते हैं अर्थ के शेप एक्चुअली में हम लोग से जब पूछा जाए, सर्वे में बात किया जाए तो अर्थ का शेप क्या बताएंगे, क्या बोल सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा अर्थ हो गया। अब देखते हैं अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला पोल है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। नीचे में जो है इसको साउथ बोल रहे हैं। ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। अब बात कर रहे हैं इसका शेप का। तो अर्थ का शेप जो है, हम लोग सर्वे में इसका अर्थ का शेप का जब भी बात किया जाए तो अर्थ का शेप जो हम लोग बताएंगे जियोइड। अर्थ का शेप जो हम लोग लेंगे जियोइड लेते हैं। तो इसके शेप के बारे में बात किया जाए तो शेप क्या हो जाएगा, शेप ऑफ अर्थ जो हो जाएगा हमारा जियोइड। हम लोग शेप ऑफ अर्थ जो लेंगे वो जियोइड लेंगे। अब देखिए, अर्थ का ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। ये जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस हो गया। और इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं पोलर एक्सिस। ये हमारा पोलर एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस जो है ये कितना है, 12,756.750 किलोमीटर, मीन्स लगभग 12,756 किलोमीटर है। और पोलर एक्सिस जो है 12,713 किलोमीटर है। ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो है हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस जो होता है, इक्वेटोरियल एक्सिस जो है वो कहीं ना कहीं पोलर एक्सिस से बड़ा है। तो हम लोग इस बात को आगे नोट्स में लिख लेंगे यहीं पे। इक्वेटोरियल एक्सिस जो होता है, इक्वेटोरियल एक्सिस जो होता है ग्रेटर देन हो जाएगा पोलर एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस ग्रेटर देन पोलर एक्सिस। ये हमारा हो गया। अब देखिए, हम लोग सर्वे जो करते हैं बेसिकली वो हम लोग दो पार्ट में इसको सर्वे को, प्राइमरी सर्वे को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। तो सर्वे को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। सर्वे जो है, सर्वे जो है हमारे यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हुआ। फर्स्ट को बोल रहे हैं प्लेन सर्वे, सेकंड हो गया जियोडेटिक।
जियोडेटिक सर्वे, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। अब बात करते हैं प्लेन सर्वे क्या है, जियोडेटिक सर्वे क्या है। तो देखिए, सबसे पहले प्लेन सर्वे होता क्या है। अब इस चीज को हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये हमारा जो अर्थ सरफेस है, ये जो अर्थ सरफेस है, इसका एक छोटा सा भाग को कट कर रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट को कट कर रहे हैं। तो जैसे ही एक छोटा सा पार्ट को कट कीजिएगा तो ये जो आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं एक प्लेन दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, प्लेन लाइन दिखेगा। और इसी को अगर एक बड़ा कट करेंगे तो ये एक आर्क हमको जो मिलेगा, यहाँ जो आर्क मिलेगा ये आपको मिलेगा कर्व। तो प्लेन सर्वे होता है क्या, प्लेन सर्वे जनरली हम लोग करते हैं स्मॉल एरिया के लिए प्रिफेयर करते हैं प्लेन सर्वे, और लार्ज एरिया के लिए जियोडेटिक सर्वे प्रिफेयर करते हैं। तो अब बात है कि स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया। तो स्मॉल तो कितना स्मॉल लेंगे, लार्ज एरिया तो कितना लार्ज लेंगे, ये तो मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्लेन सर्वे में जो एरिया हम लोग लेते हैं, एरिया जो होना चाहिए 195 किलोमीटर, 195.5 किलोमीटर से एरिया जो है हम लोग छोटा लेंगे, 195 किलोमीटर से स्मॉल, यानी कि एरिया जो हो जाएगा हमारा ये छोटा हो जाएगा किससे, 195 किलोमीटर से। जियोडेटिक सर्वे कहाँ पे करेंगे, जियोडेटिक सर्वे क्या है, जहां पे हमारा एरिया जो है ये बड़ा रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। हम लोग एरिया का बात कर रहे हैं तो स्क्वायर में लेंगे। जहाँ पे एरिया 195 से छोटा हो तो प्लेन सर्वे, 195.5 से बड़ा है तो जियोडेटिक, 195.5 से छोटा है तो हम प्लेन सर्वे करते हैं। प्लेन सर्वे में और क्या है, क्या ऐसी बात है जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक चीज देखिए, प्लेन सर्वे में आपको बताएं, प्लेन सर्वे में अगर हम लोग कट कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब देखिए, जब एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जब अर्थ पार्ट को हम लोग कट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लम्ब लेंगे, प्लम्ब लाइन लेंगे, अर्थ सरफेस पे अगर दोनों पॉइंट पे जब प्लम्ब लाइन लेंगे तो देखिएगा प्लम्ब लाइन जो है कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा और पैरेलल जाएगा। लेकिन अगर जियोडेटिक सर्वे का बात करेंगे तो जियोडेटिक सर्वे में देखिए होता क्या, एक्चुअली ऐसा कर्व जा रहा है, तो यहाँ पर जो प्लम्ब लाइन लेंगे ये हमारा सेंटर की ओर जाएगा, मीन्स सेंटर की ओर जाते हुए दिखेगा प्लम्ब लाइन। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को नोट कर सकते हैं, प्लेन सर्वे में क्या होता है, प्लम्ब लाइन जो होता है ये पैरेलल आएगा और जियोडेटिक सर्वे में सेंटर की ओर होता है। तो इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्लम्ब लाइन जो है वो पैरेलल दिखेगा, और जियोडेटिक सर्वे में प्लम्ब लाइन जो है हमारा सेंटर की ओर जाते हुए मूव करते हुए दिखेगा।
ऐसा फील होगा कि हमारा ये सेंटर की ओर आ रहा है। अब इसमें बात किया जाए प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, तो हम लोग क्या बताएं, 195 किलोमीटर जब बात है, 195.5 किलोमीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया जो होगा स्मॉलर एरिया के लिए हम लोग यूज करेंगे। स्मॉलर एरिया के लिए यूज करते हैं और ये जो है लार्ज एरिया के लिए यूज करते हैं। जियोडेटिक सर्वे जो करेंगे वो लार्ज एरिया के लिए और प्लेन सर्वे जो करेंगे स्मॉल एरिया के लिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान हम लोग रखेंगे। देखिए ये जो हम प्लेन सर्वे कर रहे हैं, तो प्लेन सर्वे में क्या हमको दिख रहा है, ये जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ये जो दिख रहा है हमारा, बात कर रहे हैं जियोडेटिक सर्वे, तो जियोडेटिक सर्वे में हमारा क्या है, ये जो हमारा सरफेस जो है एक कर्व दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन रहता तो ऐसा रहता, लेकिन ये हमारा जो है कर्व दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग अर्थ ऑफ कर्वेचर को इंक्लूड नहीं करते हैं। मीन्स इसमें प्लेन सर्वे में अर्थ ऑफ कर्वेचर को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, जबकि जियोडेटिक सर्वे में अर्थ ऑफ कर्वेचर को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे कि अर्थ ऑफ कर्वेचर इंक्लूड रहेगा हमारा जियोडेटिक में, और इसमें जो रहेगा निगलेक्ट करेंगे हम लोग। लिख लेते हैं exclude the earth of curvature, और इसमें इंक्लूड कर लेंगे अर्थ ऑफ कर्वेचर को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ये हो गया हमारा प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में हमको ध्यान रखना है, स्मॉल एरिया के लिए प्रिपेयर करते हैं, विलेज जो है विलेज वगैरह में हम लोग करेंगे तो प्लेन सर्वे करेंगे, और जियोडेटिक सर्वे जो होगा लार्ज एरिया के लिए। तो प्लेन सर्वे का बात किया जाएगा, एरिया अगर पूछा जाए एरिया कितना होना चाहिए, तो प्लेन सर्वे में 195.5 किलोमीटर से हम लोग क्या रखेंगे, छोटा रखेंगे, और जियोडेटिक सर्वे 195.5 किलोमीटर से हम लोग बड़ा रखते हैं। ये हो गया। अब देखिए एक चीज इसमें आपको हम बता रहे हैं, बात किया जाए इस कर्व का, तो इसमें एक पॉइंट जो है याद रखने वाली बात ये है, या फिर इसको हम लोग नोट्स में लिख सकते हैं, नोट में यहाँ भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। नोट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर ये 12 किलोमीटर अगर हम लोग चलते हैं, 12 किलोमीटर कहीं पे प्लेन सरफेस पे चलते हैं, तो ये जो हमारा ये कर्व जो बनेगा, ये 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, मीन्स प्रत्येक 12 किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर जो है हमारा ये बढ़ जाता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब
इसी चीज़ में नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्वे को जो क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू पर्पस। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट के आधार पे, आपका अर्थ सरफेस के आधार पे, आपका ऑब्जेक्टिव के आधार पे बोल सकते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं, उसके आधार पे हम लोग क्लासिफाइड करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है सर्वे का। हो सकता है कुछ कमियां होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको सजेस्ट कीजिए, कोशिश करेंगे उसको सुधारने का। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड हैं या फिर कहीं भी सीनियर जूनियर, तो उसको आपको शेयर करें। जैसे शेयर कीजिएगा तो उनको भी हेल्प हो जाएगा और हमको भी अच्छा फील होगा। मैक्सिमम जितना से जितना शेयर होगा उतना अच्छा हम भी करने का कोशिश करेंगे। और एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में बताइए, कोशिश करने का सुधारने का। क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम हो, कुछ आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है और राइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। राइटिंग का तो बेसिकली मेरा प्रॉब्लम चल रहा है और ये है, कोशिश करेंगे धीरे धीरे सही हो जाए। और ये जो चैनल है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना दोस्त लोग हैं उन लोग से भी करवा लीजिए। चैनल का नाम आप लोग को मालूम ही होगा, लिख देते हैं। सिविल की टोली। फर्स्ट टास्क आप लोग का है, ये नोट्स कंप्लीट करते जाएंगे। आज ज़्यादा कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग किए हैं। कल से कंटिन्यू हमारा क्लास चलते रहेगा और साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। आप लोग का फर्स्ट टास्क जो आज है ये कंप्लीट करना। उसके बाद सेकंड टास्क जो है, सब लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करेंगे और हम यही चाहते हैं कि कल तक जो हमारा सब्सक्रिप्शन जो है अप्रॉक्स 200 हो जाए। जैसा सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरे को भी खुशी मिलेगा, आपको भी अच्छा फील होगा, आप लोग के लिए और भी अच्छा कुछ लाएंगे। कुछ गलती होगा तो उसको सुधारेंगे। चलिए ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं।